हमारे जो सर थे वो पता नहीं क्या उन्होंने उस दिन गुस्सा हो गए सबसे। उन्होंने भाई साहब ऐसा टफ पेपर बनाया, भाई साहब उन्होंने ऐसा पेपर पढ़ाया कि सर ने जो पढ़ाया वहां से कुछ भी नहीं आया। हमारे कुछ मित्र ऐसे भी थे जो पूरे फर्रे वर्रे भर के लेके जाते थे खूब, वहां जाके गए सर फर्रा से मैच काहे नहीं कर रहा है यार, एक भी आंसर मैच नहीं कर रहा है। जब पेपर हुआ तो तेरे भाई के आए 2 नंबर 20 में से। मैं गया समीर के पास, मैं कहा समीर, बोले तेरे कितना है? बोले मेरे आए 4 नंबर, जिसमें 2 तेरे हैं और 2 मेरे हैं। एंड सेमेस्टर था भाई साहब, हमें कुछ नहीं पता हम लिख के क्या आए थे, ठीक है। हमें यह पता था कि अगर कुछ नहीं लिखोगे तो टीचर कभी पास नहीं करेंगे, कभी पास नहीं करेंगे, कुछ तो लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं था और एक मेरा दोस्त, मेरा नाम सलीम, मेरा दोस्त का नाम समीर। एस एग्जामिनेशन में आगे पीछे बैठते थे। मेरा रोल नंबर 86, उसका 87। नाउ समीर बन गया है डीएसपी और जो है बिहार में, और हम जो है एक साथ बैठा करते थे। तो भैया एग्जामिनेशन में नंबर जो है आधे आधे उसकी मेहनत के होते थे, आधी मेरी मेहनत के होते थे। ऑल्दो मैं पीछे नहीं देख सकता था एग्जामिनेशन में, कभी मैं पीछे कभी नहीं देख पाता था क्योंकि मुड़ नहीं सकते, लेकिन समीर को बहुत बेनिफिट मिलता था, ठीक है। उसको तो कहना होता ओए किनारे होना, मैं कह ले भाई हो गया, ले किनारे होना, मैं भाई हो गया, ले हो गया, ठीक है। उसको बाद देखना होता था। एक बार भाई साहब डीएसपी का पेपर था, मुझे अभी तक याद है यार, वो पेपर आज तक मेरी सपनों में मुझे परेशान करता है। ईसी ब्रांच थी, डीएसपी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। भाई साहब सबसे खतरनाक चैप्टर माना जाता है डीएसपी, क्योंकि इसमें कुछ दिखता नहीं है। और हमारे जो सर थे वो पता नहीं क्या उन्होंने उस दिन गुस्सा हो गए सबसे। उन्होंने भाई साहब ऐसा टफ पेपर बनाया। अक्सर कॉलेज में ये होता है कि सर जो पढ़ाते हैं वहीं से पेपर आता है। भाई साहब उन्होंने ऐसा पेपर पढ़ाया कि सर ने जो पढ़ाया वहां से कुछ भी नहीं आया, ठीक है। तो जो है हमारे कुछ मित्र ऐसे भी थे जो पूरे फर्रे वर्रे भर के लेके जाते थे खूब, वहां जाके गए सर फर्रा से मैच काहे नहीं कर रहा है यार, एक भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। कोई आंसर क्या क्वेश्चन ही मैच नहीं कर रहा है। बोले लग रहा सर बहुत गुस्सा हो गए, ठीक है। तो भाई साहब जैसे तैसे करके 1 घंटे का वो पेपर निकला। 1 घंटे का पेपर हुआ करता था, उसमें बड़ी मुश्किल से मैं आधा पेज भर पाया, ठीक है। मैं पीछे समीर से पूछ, भाई तुझे कुछ आता? कह रहा भाई हमको एक ही सवाल आता है, हमको, वैसे बोलता था, बिहार में था। मैंने कहा अच्छा, मैं पीछे देख नहीं सकता था। तो जब पेपर हुआ तो तेरे भाई के आए 2 नंबर 20 में से। मैं गया समीर के पास, मैं कहा समीर, बोले तेरे कितना है? बोले मेरे आए 4 नंबर, जिसमें 2 तेरे हैं और 2 मेरे हैं। मैंने कहा ये बढ़िया, तेरे पीछे बैठने का फायदा मिल जाता है। ऑल दो समीर टॉपर था, वो 9 पॉइंटर था, वो 9.3 9.4 पॉइंटर मारा करता था। और तो ये हालत, हमको लगा हमारी ऐसी हालत है। फिर दूसरे दोस्त के भाई तेरे कितने? बोले मेरे तो 2.5 नंबर है। कह रहे मेरे के भाई मेरे तो 1.5 नंबर है। पूरी क्लास की सर ने ऐसी लंका लगाई, ठीक है, डीएसपी में, ठीक है। और जो है मैं क्या ही बताऊं, हर बच्चा टेंशन में। भाई सीटी 1 में नंबर आए थे 4, सीटी 2 में आए हैं 2, टोटल हो गए 6। अच्छा 33 किसी तरह चाहिए। 10 नंबर टीचर के हाथ में होते हैं, तो 10 में से ठीक है पैरों में पड़ जाएंगे गुरुजी के, 10 के 10 तो ले ही लेंगे। तो 10 और 6 कितना हो गए? 16। भाई साहब 16 हो गए, अभी कैसे लाए जाए? बाकी 17-18 नंबर कैसे लाए जाए? मतलब ये बात, ये क्लास के जो टॉपर थे ना, उनकी भी हालत खराब हो गई थी उस टाइम पर, ठीक है। भाई सर को क्या हो गया, चाहते क्या है सर, है कि पूरी क्लास को फेल करना है क्या? और उस टाइम पर टीचर ने और मजे ले लिया, जो सीनियर ने और मजे ले ली, जब सीनियर ने बोला कि उन सर ने 45 लोगों की सप्ली लगाई थी पिछले साल। हमारी क्लास की स्ट्रेंथ 100 थी, 105-106 थी, ठीक है, इसी ब्रांच में। तो भाई सब सीनियर बोला भैया ये सर बहुत खतरनाक है, इन्होंने 45 लोगों की सप्ली लगाई थी। फिर हम सोच रहे थे भाई ये 45 कौन होंगे यार, ठीक है। तो जो है अच्छी बात ये थी कि ना मेरी सप्ली आई थी ना समीर की सप्ली आई थी, हम सारे दोस्त पास हो गए थे। और एंड सेमेस्टर था भाई साहब, हमें कुछ नहीं पता हम लिख के क्या आए थे, ठीक है। हमें यह पता था कि अगर कुछ नहीं लिखोगे तो टीचर कभी पास नहीं करेंगे, कभी पास नहीं करेंगे, कुछ तो लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी लिख के आए थे उस टाइम पे। तो ऐसा लग रहा था कि जिंदगी में पहली बार सप्ली लगने वाली है, लेकिन लगी नहीं थी। हाँ, ओनली सब्जेक्ट डीएसपी ये था, क्यों सर ने जो पढ़ाया वो कुछ आया ही नहीं था। अब क्या करा, समझ में भी नहीं आता था भाई साहब। और पढ़ाई लिखाई भी खैर हम अच्छे से नहीं करते थे,